गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 6 to 10 मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अलौकिक स्टडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10, तो क्लास 10 में चैप्टर 9 ऊंचाई और दूरी पढ़ रहे थे हम लोग। वहाँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप इससे पहले सारा वीडियोज़ को अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरा लिंक दिया हुआ है, आप वो लिंक पर जाकर के सर्च कीजिए। देखिए आप सारा वीडियो वहाँ पर मिलेगा, आपको जरूर पूरा देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप सारा वीडियोज को देख सकते हैं ना। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। कह रहे हैं यहाँ पर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से कहते हैं कि ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद कहता है कि और इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री का है। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों एक क्वेश्चन में दो चीज़ है, क्या है, एक भवन है और एक टावर है। अब देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के शिखर से भवन छोटा है, टावर बड़ा है, तो नीचे से जब ऊपर हम लोग देखेंगे तो ऊपर देखेंगे तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन जब टावर के हम लोग पाद बिंदु को देखेंगे, जमीन को देखेंगे तो क्या बनेगा, वो ऊपर से नीचे देख रहे हैं मीन्स अवनमन कोण बनाएगा, नीचे बनाएगा वो 45 डिग्री का है ना। तो आइए हम लोग वहाँ से वहाँ से अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग यहाँ पर फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक आपका एक भवन हो गया, भवन का शिखर आपका ये हो गया है ना। यहाँ पर आप भवन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भवन हो गया है ना। ये कितना है, 7 मीटर है। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि एक टावर है ना, एक टावर है। अब ये आधार आपका हो गया। वहाँ से कहता है कि भवन के शिखर से लेकर के टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बना रहा है वो कितना बनाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री का बना रहा है। ये बात को समझिएगा ध्यान से है ना, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। लेकिन वही पाद बिंदु पर यानी कि इस भाग पर जो है वो यहाँ पर बना रहा है कितना, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। बच्चों अब देखिए ये अवनमन कोण हो गया और ये उन्नयन कोण हो गया। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका नामकरण दे सकते हैं ABCDE। ये हम लोग इसका क्या किए, नामकरण कर दिए। अब देखिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये सी यानी कि भवन की ऊंचाई, अगर ये भवन यहाँ ना होकर के यहाँ होता और उस पर टावर लगा होता तो क्या भवन का जो ऊंचाई होता वो कम होता। 7 मीटर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 7 मीटर ही होता है ना। तो इसका मतलब है कि ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। ये पहले इसमें क्या क्या ज़रूरत है वो मैं पूरा कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब देखिए ये आपके पास क्या हो गया, ये बी, ये क्या है, आधार है। बच्चों आधार का मतलब क्या है कि अगर हम लोग ये जो देख रहे हैं एक रेक्टेंगल बन रहा है, मीन्स एक आयत बन रहा है, तो एक आयत का जो ए वाला साइड है तो इतना जितना यहाँ पर है ये भी वही तो CD भी होगा ना। अगर यही त्रिभुज का बात करेंगे तो त्रिभुज का आधार हो जाएगा CD। ये आयत का अपोजिट साइड है ना, यानी कि विपरीत भुजा जो होगा वो बराबर होगा। तो ये आपका हो गया इसका फंडा। अब हम लोग आगे, हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ऊंचाई निकालना है, ये टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई देखिए अब कहाँ से कहाँ तक है, B से लेकर के E तक, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इसमें तो आधा से थोड़ा कम ही होगा, लेकिन ये जो भाग है ये आपका दे दिया गया, यानी कि ये 7 मीटर यहाँ पर था तो ये 7 मीटर इसका अपोजिट साइड से निकल गया। क्लियर। लेकिन आपका ये नहीं दिया हुआ है तो इसको क्या कीजिएगा आप, इसको तो मानना पड़ेगा आपको है ना। तो ये मान लिए आपको H यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है वो फिगर का से हट करके थोड़ा बनाने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या करना है हम लोगों को, है ना। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आप क्या क्या किए हैं वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए आपका दिया क्या है, ये C दिया हुआ है, लेकिन ये C इक्वल टू अगर यहाँ पर हम लोग देखें ये C इक्वल टू क्या हो गया BD, तो ये भी लिख सकते हैं ना, ये C इक्वल टू BD बच्चों इक्वल टू 7 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा ये C इक्वल टू BD इक्वल टू 7, इसका मतलब है कि जितना ये AC है उतना BD है उतना 7 है ना। ये आपस में तीनों बराबर है, ये हम किसी को कम अधिक नहीं कर सकते हैं। जब भी मैं इस तरह से लिखूं या तो जहाँ भी इस तरह से लिखा मिले आपको तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये सब आपस में बराबर है। आपको जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं ना। देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे
कि हम लोग को निकालना है 45 डिग्री पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बना दे रहा है ना। जब भवन है सीधा खड़ा है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और 90 डिग्री का कोण कहाँ बना रहा है, एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बना रहा है। तो बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के कोण जब बनाता है तो पाइथागोरस थ्योरम में आ गया। पाइथागोरस थ्योरम में सबसे बड़ा फैक्टर होता है PBH होता है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। अब उसमें PBH होता है। अब वहाँ से देखिए हमको लेना क्या क्या है, जब निकालना है सबसे पहले उसका आधार निकालना है ना। तो ये B को हम लोग B बोलते हैं यानी कि आधार। तो B और P यानी कि P/B किसका वैल्यू होता है, वो 10 का वैल्यू होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, 10 का वैल्यू लेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, कौन सा त्रिभुज में लिखते हैं त्रिभुज ABC। ध्यान दीजिएगा ABC में से क्या लेंगे, है ना, ABC में यहाँ पर लेंगे हम लोग 10 45 डिग्री P/B। 10 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, टेबल नहीं देखे हैं तो अब टेबल याद कर लीजिएगा पूरा, है ना। देखिए ये हो गया 1, इसका 45 का वैल्यू होता है 1, है ना। तो 1/1 हम लोग लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हो गया P। अब P का देखिए कितना दिया हुआ P, मतलब ये इसका इस त्रिभुज का बात करेंगे तो P तो यही होगा और B ये होगा। तो P हम लोग कितना लेंगे, ये 7 लेंगे, और B कितना लेंगे, यहाँ पर B का B रहने देंगे। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी अगर गुना करेंगे तो B को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा B, और 7 को 1 से करेंगे तो 7। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान लेते हैं ना। अब देखिए ये जब समीकरण 1 आपका हो गया, अब आगे हम लोग चलते हैं कौन सा त्रिभुज में। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब B = 7 निकल गया, मतलब ये आपका ये भी 7 निकल गया। अब तो यहाँ आप 7 लिख सकते हैं ना, 7 मीटर ये भी आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 आपका हो गया। अभी आगे ज़रूरत पड़ेगा मैं इसीलिए मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। ये 7 हो गया। अब ये भी जब 7 है तो CD भी तो 7 ही होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड है यानी कि विपरीत भुजा है। तो ये भी आपका 7 मीटर हो गया। अब हम लोग उस त्रिभुज में चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ECD में, है ना, त्रिभुज ECD में। आप ECD में सबसे पहले आपको क्या क्या है वो चीज़ आपको लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिख लेंगे पहले, ये B = CD हम लोग इसको अगर चाहें तो B भी लिख सकते हैं, =7 मीटर। ये आपका दिया हुआ ये भी यानी कि ये साइड, उसके जस्ट विपरीत भुजा यानी कि CD, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, त्रिभुज का आधार यानी कि B। तो B भी इक्वल होगा, और ये सब दिया हुआ आपका 7 मीटर जो हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, इसको 10 यहाँ पर लिखेंगे, 10 60 = क्या लिखेंगे, P/B लिखेंगे। बच्चों अब 10 60 का वैल्यू क्या होता है आप टेबल में जरूर याद कर लीजिएगा। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। P देखिए ये P निकालने के लिए हम लोग क्या क्या किए हैं। अब यहाँ से इसका P, इस त्रिभुज का P मुझे पता है ना, उसके बराबर में यहाँ होता है, लेकिन इसका पता नहीं। ये P = हम लोग क्या माने हैं, H माने हैं। आप यहाँ पर H लिख सकते हैं ना, ये H लिख सकते हैं। अब H/B, B के जगह पर हम लोग क्या निकाले हैं, 7। तो ये 7 तो आप लिख ही सकते हैं। अब देखिए √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आप अपना आसानी अपने सुविधा के अनुसार में आप दे सकते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यानी कि कोना कोनी गुना करेंगे। तो H को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, H × 1 = यहाँ पर लिखेंगे √3 × 7। H को करेंगे H = यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 7√3। ये आपका इक्वेशन 2 निकल गया, है ना, ये इक्वेशन 2 निकल गया। बच्चों अब तो पहले आपको पता है कि इक्वेशन 1 में आपका 7 मीटर आया था, इक्वेशन 2 यानी कि H का वैल्यू आपका निकल गया ED में आपका कितना आया, 7√3 आया। अब ये दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो आपका ये पूरे ऊंचाई निकल जाएगा। यानी कि अब जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगा वो आपको निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 और 1 को जोड़ने पर, है ना, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 और, है ना, 1 को जोड़ने पर, यहाँ पर लिख देंगे, है ना, जोड़ने पर। ये लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टावर की ऊंचाई। देखिए आपको जो पूछा है ना, टावर की ऊंचाई।
अब देखिए ऊंचाई में आपको क्या दिया हुआ है, बी डी प्लस ई डी, चाहे तो ई डी प्लस बी डी। तो आप समीकरण 2 लिए हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर ई डी प्लस बी डी, ये आपका हो गया पूरे ऊंचाई यानी कि टावर की ऊंचाई है ना। अब ई डी में यानी कि ई डी आपका समीकरण 2 में आया है तो आप समीकरण 2 में क्या लीजिएगा, समीकरण 2 में आपका हो जाएगा एच यानी कि टावर की ऊंचाई अगर हम लेंगे तो 7√3 प्लस बी डी, बी डी का देखिए आप यानी कि 7 निकाल चुके हैं, ये बी डी आपका कितना है 7 ही है ना, तो आप 7 लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये दोनों में 7 7 है, दोनों में है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे एक कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 + 1, जब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 7 + 1 ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टावर की ऊंचाई जो है 7 × √3 + 1 ये आपका आंसर हो गया है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप इसे जरूर पूरा देखिएगा तब जाकर के आपको क्लियरली समझ में आएगा, और बहुत गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब फिगर को जितना ध्यान से देखिएगा है ना, और क्वेश्चन से रिलेटेड कीजिएगा तब जाकर के आपको पूरी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आ गया तो पूरे जीवन भर आप उसे दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर कहता है कि 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का है। कहता है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि आपका समुद्री तल है ना, उससे ऊंचा एक लाइट हाउस लगा हुआ, वो लाइट हाउस कितना है 75 मीटर ऊंचा है ना। वो 75 मीटर ऊंचा हाउस के ऊपरी टॉप से 2 जहाज़ों को देखा जा रहा है ना। एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। पहला जहाज यानी कि जो समुद्र के नज़दीक में है वो कोण 45 डिग्री का बना रहा है, और जो उससे दूर में है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन का है ना इमेजनरी फिगर। अब हम लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिकली फिगर बना करके देखते हैं। प्रैक्टिकली फिगर में क्या कर रहा है, जैसे देखिए सपोज आप एक समुद्र तल को लें यानी कि ये आपका समुद्र तल हम सपोज मान लिए इसको है ना, ये आपका समुद्र तल हो गया। अब इसकी टावर की ऊंचाई जो है वो कितना है, ये 75 मीटर है ना, कितना है 75 मीटर है। अब यहाँ से कह रहा है कि 2 जहाज, एक जहाज आपका यहाँ पर है दूसरा जहाज यहाँ पर है ना। अब ये जो जहाज है वो कह रहा है कि ये पहला जहाज 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना, और दूसरा जहाज है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। बच्चों ये फिगर बन करके आपका तैयार है ना। अब इसका कुछ नामकरण बाकी है। नामकरण का मतलब है ना, यहाँ पर इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या और करना बाकी है। इसका ऊंचाई तो दिया हुआ है लेकिन इसका आधार नहीं दिया हुआ है, इसका भी आधार नहीं दिया हुआ है ना। और हम लोग को 2 ट्राइंगल इसमें बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, डी ए बी बन रहा है, एक तो डी ए सी बन रहा है। तो दोनों में आधार का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि कुछ मान लेते हैं। वो क्या मान लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए कि ए और बी का वैल्यू जो है वो हम लोग एक्स ले लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं है ना, एक्स और वाई मान लिए। अब वो चीज़ को हम लोग क्या करते हैं बनाने का कोशिश करते हैं, और आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, चाहे तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, माना कि है ना ए बी इक्वल टू एक्स, माना कि ए बी इक्वल टू एक्स एंड बी सी इक्वल टू कितना हो गया वाई, ये आपका हम लोग माना हुआ है। और आपका दिया कितना है, ए डी जो है वो 75 मीटर दिया हुआ। आप ये भी लिख सकते हैं कि ए डी जो है वो 75 मीटर है। अब हम लोग इसको त्रिभुज में आते हैं और उसको बनाने का कोशिश करते हैं ना। जैसे देखिए सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे त्रिभुज में, यहाँ पर डी ए बी लेंगे है ना, डी ए बी में। अब यहाँ पर डी ए बी में 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम में आ गया। इसमें पी बी एच का फैक्टर है, पी बी एच का मतलब है पी बटे बी आप लीजिएगा, क्योंकि अब आपको आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए पी बटे बी होता है, पी बटे बी किसका वैल्यू होता है, वो 10 का वैल्यू होता है, कितना 45 डिग्री का है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब क्या कि 10 पी ई डी ए बी में से 10 45 डिग्री इक्वल टू पी बटे बी। बच्चों 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग दे सकते हैं।
पी का वैल्यू देखिए आपके पास कितना दिया हुआ है, ये 75 है। बी का वैल्यू कितना है, एक्स, तो आप एक्स लिखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, कितना होगा, एक्स को 1 से इंटू करते हैं तो एक्स ही होगा। उसके बाद 1 को 75 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 75 ही होगा, है ना। तो हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग इसको मान लेते हैं, फर्स्ट आपका निकल गया इसका एक्स का वैल्यू, यानी कि ये बी का वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरा में लेते हैं। दूसरा में क्या है आपका, ये यहाँ पर लिख सकते हैं डी ए सी में, है ना। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी ए सी में। अब देखिए डी ए सी में, अब पी तो बड़ा आसानी से ले लीजिएगा, लेकिन ए सी आप कैसे लीजिएगा। ए सी में देखिए आपका इसमें दो भाग में बटा हुआ है, किसमें किसमें बटा हुआ है, एक ए बी में है, एक बी सी में है। तो ये बी कितना दिया हुआ एक्स है और बी सी कितना है आपके पास वाई है। तो इसका मतलब है अगर आपको बी का वैल्यू पूछा जाए कि डी ए सी में से आपका बी कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आपको तो यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक में एक्स प्लस वाई हम लोग ये दोनों लेंगे, है ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 30। अब देखिए ये यहाँ पर डी ए सी में से 30 डिग्री आ रहा है, तो डी ए सी में लिखेंगे क्या, 10 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर पी बटे बी। अब देखिए 10 30 का वैल्यू कितना होता है, ये तो आपको पता है, नहीं तो जरूर याद कर लीजिएगा, 1/√3 होता है। ये पी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 75, तो हम लोग लिखेंगे 75। अब यहाँ पर बी में क्या है, एक्स प्लस वाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, गुना कर देते हैं, कोना कोनी, है ना। तो x प्लस 1 इक्वल टू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई ही होगा। अब x प्लस वाई को 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर करेंगे तो इसका हो जाएगा 75√3, है ना। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। बच्चों अब निकालना है आपको क्या, y का वैल्यू। तो हम लोग y निकालने के लिए क्या करेंगे कि x का वैल्यू जो है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो गया। अब देखिए समीकरण 2 में आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 75√3 है। अब x में कितना निकाले हैं आप, देख लीजिए आप, 75 है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा x का वैल्यू 75 प्लस वाई इक्वल टू 75√3। अब देखिए ये दोनों एक कैटेगरी में आ जाता है ना, 75√3 और 75। तो y को y रहने देंगे, ये 75√3 माइनस 75 ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, ये दोनों में से 75 है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू 75 यहाँ पर √3 माइनस 1। ये देखिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपको पूछा क्या है, पूछा y का वैल्यू, मतलब ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो हम लोग क्या नहीं लिख सकते यहाँ पर कि दोनों जहाज़ों, है ना, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना होगा, 75√3 माइनस 1 का होल। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छा तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत डिटेल से बताता हूँ, और इतना अच्छी तरह से बताने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार आप देखिए, आपको 100% में चैलेंज करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। और समझ में आ गया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो भूलिएगा ही नहीं, ये मुझे 100% विश्वास है ना।